क्या समझा परधर्म को? ध्यान था, क्या था? विषय को मतलब मुश्किलों के विषय चलते रहते हैं, बट हाँ, हमें उसको अपने आप में नहीं लेते। माना यही धर्म पर धर्म लगा पड़ा है खुद में, बाहर कुछ है ही नहीं जो हम और धर्मों को चपेट में लाते हैं। अब आंख अपने विषय को, माना उसका देखना विषय है, सच्चाई है। आंख का क्या काम है? देखना, तो दृश्य है। अगर देखना है तो दृश्य भी है, अगर सुनना है तो शब्द भी है, करना है तो सामने कोई चीज है जिसको कर रहे हो, और वो हाथ कर रहे हैं, पांव चल रहे हैं, चलने का काम पांव कर रहे हैं, हाथ है, हथ हाज में हाज कर रहे हैं, पैर पंध कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, मैं चले, मैं ऐसे, ये जो मैं को हम घुसाते रहते हैं सब चीजों में। फील करते हो? मैं अपने मैं को जोरी से घुसा रहे हैं। मैंने देखा, कभी सुना? मैं दादे को देख के आए, देखा आंखों ने, बच्चों वाला जैसे है सबक ये, लेकिन बड़े काम कर जाता है, बहुत बड़ा सेपरेशन का काम। नहीं कर पाते हो यहाँ पर सेपरेट, तो कर्तापने के पाप में चलते रहते हो, हमेशा कर्ता भाव, मुझे ये करना है। तभी बोला कर्म जो करते हो, मैंने खाना बनाया, अब रौब जमाएगी, गैस न होवे तुम बनाओ ना, कभी गैस नहीं होती है, अब बनाओ, तुम्हारा अहंकार ही बिल्कुल फुस हो जाएगा, गुब्बारे की तरह ऐसा हो जाएगा। पर जब बना लिया, परमात्मा का फेवर मिला, सब हर कर्म में परमात्मा प्रभु पहले फेवर कर रहा है, लेकिन वो भूला पड़ा है। वो उठा एक नींद से, गुरु ने पूछा सुबह सुबह क्या देखा? घड़ी देखी, ये देखा, वो देखा, 100 चीजें बता गया, उसके पहले समझ ही नहीं आया उसको। आज थोड़ा पता होगा तो आप बोल दोगे क्या देखा था उसने पहले पहले। हाँ, वो भी डर डर कर बोल रहे हैं, प्रकाश, तो आधार था प्रकाश, रोशनी के अंतर्गत सब देखा। तो पहले रोशनी देखी, अब और अंदर आओ, तो रोशनी की रोशनी कौन सी है? परमात्मा। तो माना पहले परमात्मा है, तो आंखों में रोशनी कर रहा है, हो रहा है पक्का, कानों में, हाथों में, लेकिन किसको याद होता है सारे दिन में? फिर वही करता भाव। तो दूसरे के साथ कर्म हो रहे इसलिए मर रहे हैं, जल रहे हैं, दुखी, थके हुए व्यक्ति। किसी ने नहीं थकाया, किसी ने नहीं दुखी किया है, हमारे अपने स्वभाव जो प्रभाव में आ गए, परभाव में आ गए, दूसरे में आए तो मर रहे हैं। तभी इतना सब बोला, कुछ करना नहीं है तुमको, जो जो करते थे थकाने वाला। अगर मुख से तुमने कुछ भी हरिओम राधे श्याम बोला तो मुख थकता है, सच्चाई है। हाथ से माला फेरी, पूजा के हाथ थकते हैं और उंगलियां थक जाती हैं। अंदर से पूजा कर रहे हैं, मनोमय सृष्टि से, मानसिक पूजा बोली जाए, वो भी टेंशन वाला। फिर बोलते हैं और कुछ नहीं, ध्यान तो लगाना है ना, समाधि तो करनी है ना, वो भी थकाने वाली। क्योंकि जो करना है वो सब थकाने वाला। पर ये अभी भी नहीं समझ, जो मोटी तौर पर खड़े हो ना, अभी भी पल्ले नहीं पड़ेगा, सो व्हाट, वैसे भी और काम कर रहे हैं, ये भी करेंगे, करो, करके आए हो, क्या मिला? शांति मिली? अगर सच्चे होते तो शांति मिलती। तुम कहते हो हमको ज्ञान में आकर जहां कुछ नहीं करना पड़ता, हम बड़े शांत हो गए हैं। सब यही एक दावा करते हो कि सत्संग सुनने के बाद बड़ी शांति मिली है। यहाँ तो कराया तो कुछ नहीं जाता है, नहीं करेंगे तो कैसे होगा? हमने टिकट ली, ऐसा किया, ट्रेन में चढ़े, फ्लाइट में चढ़े, तभी तो आए।
फ्लाइट कैंसिल हो जाए तो ट्रेन खड़ी, कितने लोग, भाई ट्रेन कैंसिल, बस कैंसिल, सब कैंसिल हो रहा है। उस दिन एक जा रही थी फ्लाइट, फ्लाइट ही नहीं आई, तूफान लगा, कैंसिल। तो कौन सी दावा करेगा व्यक्ति कि मैं गए, मैंने पुरुषार्थ किया? जीरो पुरुषार्थ, चलता नहीं है। अच्छा तुम्हारी गैस भी होवे, तुम्हारे हाथ भी होवे, पर कोई चीज न हो, बनाओ, बनाओगे? उस समय तुम्हारे घर में खेती है, क्या निकालोगे वहां से? किसका अभिमान ढोते हैं? जब सारी कृपाएं होती हैं तब एक काम होता है, सच है। अच्छा तुम्हारा अभिमान ईगोलेस, फिर आओ, बोला ईगोलेस, मैं फलानी हूं, औरत हूं, मैं ये हूं, मैं मर्द हूं, मैं बेटा हूं, मैं बेटी हूं, मैं, मेरा ये धर्म, मेरा, कहाँ लिखा हुआ है? पर अभी भी जब भी तुम बात करोगे, फलानी बंद कर, फलाना बंद कर, वहीं से फिर दुख। फिर एक व्यवहारिक भाषा होती है ऊपरी ऊपरी कहने के लिए, क्योंकि कितने इतने चंट लोग होते हैं, फलानी आई अपना नाम लेकर बताते हैं, लेकिन अंदर पता है मैं हूं फलानी ना, वो फलानी मासी आई, मासी कर रही है, मासी ऐसा, मतलब कौन सी मासी? इसको कहते हो ना मासी, तो एक नाम के बदले दूसरा नाम बन के तो बैठा ही है व्यक्ति। अब मासी बन की चाची बन, नहीं भी बन तो क्या हुआ? पर कर्ता भाव जो अज्ञान है वो तो खत्म होवे, वो ज्ञान से जाता है। अज्ञान जाता ही है ज्ञान से, नॉलेज इज पावर, वो मिलता है हमारे को सच्चे गुरु से। जब हम सच्चे गुरु के पास आते हैं और सत्य का दर्शन कराया जाता है, हु आर यू, व्हाट आर यू। सुबह भी गीता भगवान की वाणी कल चल रही थी, बोला रमन महर्षि से बार बार पूछा गया, रमन महर्षि ने बार बार बोला, इंक्वायर विद इन, हु आर यू, हु एम आई। अगर ये नहीं करते हो तो अहंकार तो ढो रहे हो, खुद को नहीं पहचानना। फिर दादा भगवान ने बोला, मैं गुरु के पास गया, गुरु ने बोला कि अपने से पूछ, तो मैंने पूछना शुरू किया कि मैं हाथ हूं, मैं पांव हूं, नेति नेति होती, बार बार अपने को ये इंक्वायरी की। अगर ये इंक्वायरी भूल जाती है, नहीं करते हो, भारी रहते हो, सेपरेशन मस्ट, ये शरीर के से अलग होकर अलगाव जो करके बैठे हो, अगर भूल गया है तो अभी से शुरू हो जाओ। हाथ हो, पांव हो, सिर हो, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से इतने बोझे उतार कर मुझे ही करना है। आओ, वो रथ वाला मिसाल सबको पता है ना, ये रथ, मैं रथ भेज रहा हूं, राजा ने बोला उसको, बोला ना रथ मैं भेज रहा हूं, आप आना। संत ने कहला के भेजा, मैं हूं तो नहीं पर आऊंगा। अच्छा दूसरे दिन रथ भेजा, रथ आ गया है, आप चलिए। बोला हूं तो नहीं पर चल रहा हूं। 4-6 बार 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 सुना था, लेके आने वाले ने, राजा ने, तो हैरान थे ये क्या बोल रहा है, पहली लगती है, सुन चुके हो तो पहली नहीं है, नो मोर पहली। पर जो नहीं सुन चुके हैं वो बोले पता नहीं क्या बोल रहा है, आ भी रहा हूं, नहीं हूं, आ भी रहा हूं, चढ़ रहा हूं, ये क्या बात है। खैर राजा के पास संत आ गया, विराजिए। बोला हाँ हूं तो नहीं पर विराजता हूं। आया बैठा, राजा का अंदर में हो गया। बोला कल से मैं सुन रहा हूं तो नहीं आऊंगा, हूं तो नहीं चढ़ता हूं तो नहीं विराजता, ये क्या है, मेरी समझ से बाहर की बात है। बोला दिखाऊं? बोला हाँ। रथ वही था, अंदर आया। बोला ये क्या है? बोला रथ है। सब बताओ? बोला सब ने बताया रथ है, रथ है, रथ है। शोर मच गया। अब संत ने उसको सबको अलग अलग करवाया, घोड़े अलग हो गए, उसकी लकड़ियां अलग,
पहिए अलग, सीट अलग। बोला रथ कहाँ है? क्या बोले कोई? रथ कहाँ है? फेल कर दिया सबको। अब किसको बोले रथ? बोलो, कोई रथ था? है? हमने उसको जोड़ के नाम बोल दिया रथ, फिर जुड़ा दिया। बोला देखो ये रथ हो गया, सबके मिलने का नाम है रथ। पक्का? वरना कहाँ है रथ? कौन सा रथ? अलग कर दो तो कुछ नहीं। तो बोला ऐसे ही मैं भी जो दिख रहा हूं तुमको, उसमें मैं कहाँ हूं? ये तो आंखें, ये तो कान है, इसको बाहर भेज दो प्लीज, सबकी तकलीफ हो जाएगी। रुचिका सॉरी। या तो रूम में जाकर बैठो। ये 100-200 जोने का नहीं जानना चाहिए सुख। अलग अलग आंख है, कान है, नाक है, हाथ है, पांव है, तू कहाँ है? बोलो। है? फलाने के नाम से बुलाकर बोलते फलाने, हाँ मेरी इंसल्ट हो गई, मेरी बेइज्जती की गई। बेइज्जती करना तुम्हारा धर्म नहीं है, ये भी याद रखना। पर अपनी जब होवे तो पूछना लगा कहाँ, हुआ क्या? वहीं से शुरुआत हो जाती है सेपरेशन की। तो पर धर्म जो बोला, तुम पर धर्म में जाते हो, दुख वहीं से शुरू हो जाता है। आज भी पर धर्म में जा रहे हो ना, मैंने किया, मेरा नाम नहीं हुआ। जब किसी और का नाम हो जाए, तुम्हारा न होवे, सारा किया कराया याद आ जाएगा। वैसे तुम कुछ नहीं कहोगे, मैंने किया ही नहीं है। पर जैसे दूसरे का थोड़ा नाम होगा, तुम्हारे अंदर का कुत्ता, दादा भगवान ने बोला कुत्ते की तरह भौंकते हो, भौंकता है मन। दुख वो है। दुख का कारण क्या है? दूसरा या हमारा ही मन कुत्ता? ये पर दूसरा बैठा है अंदर। बोलो, कौन दुखी कर रहा है? और मन को हमने हस्ती दी है, ऐसी आदतें डाली कि मेरा नाम होवे, मेरी महिमा होवे, मेरी प्रशंसा होवे। जब होएगी तो तुम बोलो नहीं 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 नहीं, लेकिन ये नहीं होए, अज्ञानी मन रोज करे, रोता है, दुखी होता है, बहुत परेशान होता है कि अच्छा मेरा नाम न होवे भले, अच्छा मेरी बदनामी, पर मेरा कुछ तो। ये बड़े बड़े घर के प्राणी भी बोलते हैं एक का ना तो इज्जत देवे, बच्चे लोग उतनी भी भूल गए हैं, अब इज्जत करना छोड़ दिया है, ऐसे खड़े खड़े बेइज्जती करके जाते हैं। तो इज्जत की जो इच्छा वो बेइज्जती कराती है, मान की इच्छा अपमान। अब इच्छा करा रही है, किसी ने अपमान नहीं किया तो थोड़ा नहीं पूछेंगे तो उसको लगेगा मेरे को क्यों नहीं पूछती है, मेरी बहू है क्यों नहीं पूछा मेरे को, मेरी सास है मेरी वाहवाही तो करती, मैं करूं तो भी कुछ नहीं होता है। नाम, ये नाम के पीछे, और नाम माना नाम है, नाम में है ना, नाम माने ही नाम है। मैं ना, दादा भगवान के पास एक लड़की आई, बोला कि तेरा नाम क्या है? बोला मैं ना। वाह, मैं ना, तू है ही नहीं, लेकिन कितना दुखी होती है। फिर दूसरी आई बड़ी एज वाली, बोला तेरा नाम क्या है? बोला जमुना। बोला बात को समझा? जमुना, जिसको जमन जन्म भी नहीं हो, जम्ब ना आए और जम भी ना आवे नेड़े। बोला ये तो नई मीनिंग हो गई। मैं तो बोलती थी माँ बाप ने ये नाम क्यों रखा है, पर इसीलिए रखा है समझ जाओ कि जमुना, जम ना आवे नेड़े। तुम्हारे पास अभी जम नहीं आएगा, और ज्ञान सुन लिया तो किसी का आगे भी जम नहीं आएगा। ये सच है। मरोगे, दुखी होते हो, यहां तो कोई नहीं होगा।
यहाँ तो सब बड़े से बड़े, बड़े से बड़े परम ज्ञानी बैठे हैं। यहाँ कुछ है ही नहीं। अपमान नहीं होता है, दुख नहीं होता है, पीड़ा नहीं, कोई वाहवाही करता है नहीं। नहीं करना मेरी वाहवाही। आपकी और का मम्मा सत्संग का तो ये प्रताप तो है, सच्ची बात है, प्रताप है इस सत्संग का, महिमा का। यहाँ हम सब ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि प्रेजेंस है दादा भगवान की, गीता भगवान की है ही है। इस जैसे बोले ना, और एक बाप दुनिया से चला गया तो विल करके गया था बेटे के नाम से कि कभी भी ये ऐसी छाया से अलग नहीं जाना, दुकान पर छाया में जाना, अंधेरे में जाना। तो ये क्या करने लगा, बत्तियां बंद करके सुबह सुबह जाता था अंधेरे में, और छाया तो समझ में नहीं आई। मैंने सुबह 6 बजे 5 बजे चला जा और देखकर भूल जाना। अब जिसको सुबह सुबह जाने लगा तो धीरे धीरे उसका हाल बुरा, नींद रात शाम को दिन को नींद आने लगे, उसको बार बार दुखी दुखी घुटने लगा, देखकर भूल जाए, ले नहीं वापस। अपने बाप के दोस्त को दिखाया कि विल बाबा ऐसी क्यों करके गए। बोला राइट करके गए। बोला क्या? बोला सुबह जाना, जल्दी दुकान खोलना, और छाया में माना अगर तुमको आना जाना पड़े तो छतरी में जाना और किसी को ज्यादा में ज्यादा उधारा देना ही नहीं, नहीं तो भूल जाना पड़ेगा, क्योंकि लिया हुआ कोई भूल जाएगा। अच्छा, ऐसा लिखा था। पहले लोग बड़ी पहेलियों में लिख के जाते थे, बेचारे फिर बताते नहीं थे उनको, तो बेचारे थके हुए अंदर रहते थे, पता नहीं क्या बाबा करके गया। शाहूकार था, मेरे को तो गरीब करके गया। ऐसा ही हो जाए। बाप ने एक जगह लिखा था, इस तिजोरी से तुमको सोना चांदी मिलेगा, सब मिलेगा, पैसा मिलेगा। अब बाप चला गया दुनिया से, तिजोरी को खोल खोल के थक गया, अंदर खाली। बाप झूठा भी नहीं हो सकता है, फिर अंदर कुछ मिल नहीं रहा है कि क्या किया बाबा ने। आखिर दोस्त से पूछा, उसके दोस्त होते थे, आपस में बातें करते थे, बाप का दोस्त बोला तुम्हारा बाप सच्चे में सच्चा था, जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से देखना, तिजोरी में नहीं लिखा है, वो में मिला नहीं, सच्चाई है। ध्यान दिया तो कहीं कुछ चमक रहा था साइड। अरे बोला इसको खुदाई खोलो खोलो, इसकी परत निकालो ऊपर से, पूरी की पूरी सोने की निकली। तिजोरी को ऊपर से एक ब्लू या ग्रीन कलर लगा दिया था, जैसे किसी की नजर न पड़े। अब तिजोरी खुद सोना, तिजोरी से सोना। तुमको ज्ञान से आनंद मिलेगा सच्चाई है। हम सुन रहे हैं, इतना सुन रहे हैं, इतना सुन रहे हैं, आनंद तो आ ही नहीं रहा है। फिर ये क्या गुरु झूठा नहीं हो सकता है। तुमको ज्ञान से आनंद मिलने वाला है, तो साधना करूं, फिर ऐसा करूं तभी आनंद। अरे ज्ञान से आनंद है, ज्ञान में नहीं, ज्ञान से। कैसे? अब बार बार वचन गुरु के धोए धोए पी, उन्हीं वचनों को जब बार बार पूछ कर अप्लाई करते हैं, यही आनंददाता हो गया ना। जंगल में नहीं जाकर जहां बैठे हो अपने ही घर में आनंद मिला है, शांति मिली है। किससे मिली? ज्ञान से। ज्ञान से, ज्ञान में तो आचू ना, ज्ञान में नहीं आओ, ज्ञान से। तुमने जिस जिस वचन को अप्लाई किया वो तुम्हारा हो गया, उस पर तुम्हारी प्रायोरिटी हो गई, तुम उसके मालिक बन जाते हो। सच्चाई है, ऐसा हुआ है कि जब वचनों को हमने विचार पूर्वक लिया पिया, तब भी जाकर के ऐसी शांति पाई। गीता भगवान की वाणी चली कि
सी गॉड एवरीवेयर। तुम लोग सब सुन रहे हो, ध्यान देना खाली। सी गॉड एवरीवेयर। गीता भगवान ने बोला ये नहीं लिखा कि सीक गॉड। सी एंड सीक में फर्क है। भगवान को ढूंढो नहीं, गुम ही नहीं हुआ है, कहीं छिप भी नहीं गया है। जहां जैसा है उसको खाली देखना शुरू करो, झगड़े मिट गए। देखने के बदले तुम बोलते जाकर ढूंढे भगवान को। मंदिर में ढूंढे, मस्जिद में ढूंढे, पहाड़ों में ढूंढे, गुफाओं में ढूंढे, तो खोया है क्या भगवान? वरवाइये जो इतनी खाली ये है रमज में रोला था, युक्ति में मुक्ति हो गई। सी गॉड, जाकर के देखो जहां जो आवे। डेरानी आती है, पहले मेरी डेरानी। गीता भगवान बोलते भगवान करके देख, उधर ही तुमको आनंद आए। मेरी दुश्मन आ रही है, चल गए। एक आते हैं तुम खुश होते हो, एक आते रंज होते हो। तो वो तो उन दूसरों के लिए तो प्यारे हैं, तुम्हारे क्यों आंख के खार हो गए हैं कांटे? उसको भगवान करके नहीं देखते हैं। और जो भगवान करके देखता है उसका किसी से झगड़ा है? आंख मूंद करके देखना, चार अच्छे लगते हैं, चार बुरे लगते हैं। कोई न कोई अपना दुश्मन बना के बैठे हैं। जब पैदा हुए थे तो एक भी दुश्मन नहीं था। अब जैसे जैसे बड़े होते गए, खराब होते गए, ढोते गए कचरा। आज भी आंख अभी बंद करो, सपोज आज शरीर छूटने वाला है। संत ने बोला ना उसको हफ्ते में तेरा शरीर छूट जाएगा। आया ना, फिर काम किया नहीं, क्रोध किया नहीं, लोभ किया नहीं, दुकान पर गए नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं, सबसे माफिया ली, सबको माफी दी क्योंकि मरने वाला हूं। मरने वाला क्या झगड़ा करेगा? जीना है इसीलिए पाप करते हो। और संत ने जब उसको दिखा दिया, मौत हफ्ते